जब भी बात होती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की तो हमारे माइंड में हमेशा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड ही आता है। जितने भी स्टैटिस्टिकल पैकेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी हमें कार्ल पियर्सन की वैल्यू ही कैलकुलेट करके देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे और मेथड्स हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने के लिए। हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा ये वीडियो है ये मेरा 6th पार्ट है कोरिलेशन सीरीज का, और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बिल्कुल नए मेथड के बारे में बात करने वाला हूँ कोरिलेशन कोफिशिएंट के, जिसका नाम है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। तो आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और समझते हैं कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है और किन सिचुएशंस के अंदर हम कार्ल पियर्सन की जगह पे स्पीयरमैन मेथड को यूज कर सकते हैं। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की कैलकुलेशन से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि किस केस के अंदर हम इस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। हमारे पास कार्ल पियर्सन कोरिलेशन भी है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर कार्ल पियर्सन इतना अच्छा है तो हम क्यों स्पीयरमैन रैंक की बात कर रहे हैं। तो कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर आपको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को यूज करना मजबूरी हो जाता है। वो क्या क्या केसेस हैं हम समझते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास जो डाटा है वो क्वालिटेटिव नेचर का है, मतलब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है आप उसको नंबर में मजबूरी में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे कि मान लो आपके पास 10 लोग हैं और आप उनकी ऑनेस्टी चेक करना चाहते हो, तो अब उनका जो ऑनेस्टी का लेवल है वो तो क्वालिटेटिव है, कोई ज़्यादा ईमानदार है, कोई कम ईमानदार है। लेकिन अगर आप फिर भी उनको कंपेयर करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में कन्वर्ट करोगे, मतलब उसको नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे। तो इस तरह के केसेस के अंदर हमें स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन यूज करना पड़ जाता है। जब आपके पास वैल्यूज गिवन होती हैं वो अगर इनएक्यूरेट होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो तो उस केस के अंदर भी हमें ये वाला मेथड प्रेफर करना चाहिए। और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में ही यूज होता है, मतलब अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को यूज नहीं कर पाओगे। तो आइए समझते हैं कैसे काम करता है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का है, जहां पर आप देखेंगे आरके जो है, आरके का मतलब है रैंक कोरिलेशन, ये एक्सप्रेशन है इसका 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर और n इंटू में n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे d क्या है, आपने दो वेरिएबल्स हैं उनका रैंक लेना है और उनके डिफरेंस को लेकर चलना है, उसको d कहते हैं, और n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आइए समझते हैं कैसे काम करता है। हमारे पास x दे रखा है, हमारे पास y दे रखा है। हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को रैंक देंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप कोई भी चूज कर सकते हो। बट याद रखना है कि अगर x के अंदर आपने असेंडिंग ऑर्डर को यूज किया है रैंक के लिए तो y में भी फिर असेंडिंग ऑर्डर यूज करें, और अगर x में डिसेंडिंग यूज किया है तो फिर y में भी डिसेंडिंग यूज करें। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर यूज किया। असेंडिंग का मतलब कि सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। तो हम रैंक देंगे, सबसे छोटा नंबर 8 है तो उसका रैंक क्या है 1। उसके बाद क्या है हमारे पास, 8 से ऊपर 10 उसको दे दिया 2, फिर है 12 उसको दे दिया 3, फिर हमारे पास 15 उसको दे दिया 4, फिर है 20 उसको दे दिया 5, फिर 25 को 6 और 40 को 7। ऐसे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है 6 फर्स्ट रैंक, उससे ऊपर का नंबर है 10 सेकंड रैंक, उससे ऊपर का नंबर 12 थर्ड रैंक, उससे ऊपर का नंबर 15 फोर्थ रैंक, उससे ऊपर का नंबर 16 फिफ्थ रैंक, और उससे ऊपर का नंबर हमारे पास है 18 सिक्स्थ रैंक, और फिर है लास्ट में 25 सेवंथ रैंक। ये हमें रैंक मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन रैंक को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा, R1 - R2 2 - 4 3 - 2 1 - 1 4 - 7 5 - 5 6 - 3 और 7 - 6। ये हमारे पास डी आ गया, और डी का स्क्वायर ले लिया हमने, -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड सो ऑन, और समेशन ऑफ डी स्क्वायर हमारा 24 आ गया, और एन हमारा क्या है 7 है। वैल्यूज को पुट करते हैं, हमने वैल्यूज को पुट किया। यहाँ पर हमारा डी स्क्वायर 24 था, एन हमारा 7 था, और हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 0.572। तो इस तरीके से हम रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास एक नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाए। जैसे कि आप देखें x के अंदर मान लो 8 है, 8 एक ही बार दे रखा है। अगर मान लीजिए हमें 8 एक से ज्यादा बार दे रखा हो तो मान लो 3 बार 8 दे रखा होता है उसमें, या फिर यहाँ पे हमें 6 दे रखा है, यहाँ पे 6 एक से एक की बजाय 2 बार 6 दे रखा होता, तो उस केस में हम रैंक कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा उसको समझते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाता है तो फिर हमें स्पीयरमैन का ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, जहां पर डी का मतलब तो वही रैंक है, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं 1/12 इंटू m³ - m, ये एक एक्सप्रेशन है
जो हर उस नंबर के लिए यूज होगा जो कि एक से ज्यादा बार रिपीट होगा। मान लो आपके पास डाटा के अंदर 3 ऐसे नंबर हैं जो मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास 5 ऐसे नंबर हैं जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो फिर आपको इस एक्सप्रेशन को 5 बार लिखना पड़ेगा। कैसे समझते हैं इसको? लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे m का मतलब क्या है। m का मतलब है कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। मान लो हमारे पास एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो m हो जाएगा 2। अगर हमारे पास एक और नंबर है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, तो m हो जाएगा 4 एंड सो ऑन। कैसे ये काम करता है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे x और y का डाटा दे रखा है। हम क्या करेंगे, इसको रैंक देंगे। यहाँ पर अब मैंने क्या किया है, मैंने हाईएस्ट वैल्यू को लेकर चला हूँ, मतलब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 16, उसका हमने रैंक दे दिया 1। 16 के बाद उससे छोटा नंबर क्या है 15, लेकिन जो 15 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसके रैंक कैसे निकालें? तो क्या करेंगे, 1 के बाद जो आगे हमारे पास नंबर है उनको लेके चलेंगे। 1 के बाद क्या आता है 2, फिर आता है 3 और फिर आता है 4। तो हमारे पास 3 नंबर हैं जो हम लेके चलेंगे। और 3 नंबर क्यों? क्योंकि 15 3 बार रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे 2 3 4, हम इनके आगे नंबर लिखेंगे 2 3 और 4। इसका एवरेज ले लेंगे। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 का टोटल करेंगे तो क्या आएगा 9। उसको 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 3। हम इस 15 को तीनों जगह पर सेम रैंक देंगे 3 3 और 3। अब हमारा 2 3 और 4 तो एग्जॉस्ट हो गया। 15 के बाद छोटा नंबर क्या है 13। तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो इसके आगे लिखेंगे 5। इसके बाद छोटा नंबर क्या है 10। 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 5 के बाद कौन से नंबर आते हैं हमारे पास 6 और 7। तो 6 और 7 का अगर एवरेज लेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस 7 बाई 2 6.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 6.5 और 6.5। इस तरह से रैंक देंगे। वाई में चलते हैं। वाई में देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है 10, हमने ले लिया 1। उसके बाद दूसरा छोटा नंबर क्या है 8, लेकिन 8 2 बार रिपीट हो रहा है। तो 1 के बाद क्या आता है 2 और 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और 3, इसका एवरेज ले लेंगे 2.5 और 2.5। 2 और 3 एग्जॉस्ट हो गया। 8 के बाद सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पर दे रखा है 7। 7 के आगे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 2 और 3 तो एग्जॉस्ट हो चुका है। 7 के बाद क्या है 6, फिर आ जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि 4 एग्जॉस्ट हो चुका है, 5 आ गया। 6 के बाद हमारे पास हम लेके चलते हैं, हमें दे रखा है ये 5। तो 6 को अगर हमने 5th रैंक दिया तो 5th को हम क्या देंगे 6th रैंक। उसके बाद आप देखेंगे 5 के बाद आता है 4 7 और सबसे छोटा नंबर क्या है 3, उसको दे दिया 8th रैंक। रैंक आ चुके हैं। डी निकाल लीजिए, R1 माइनस R2 मतलब 5 माइनस 5, 6.5 माइनस 2.5 एंड सो ऑन। और ये हमने डी निकाला और डी का स्क्वायर ले लिया, 79.50 आ गया। अब समझते हैं ये M3 माइनस M, ये एक्सप्रेशन मैंने 1/12 इंटू M3 माइनस M मैंने 3 बार लिखा है। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास इस डाटा में 3 ऐसे नंबर हैं जो मल्टीपल टाइम्स आए हैं। वो कौन कौन से नंबर थे? एक था 15, एक था 10 और एक था 8। अगर हमारे पास 4 नंबर ऐसे होते जो एक से ज्यादा बार रिपीट होते तो फिर ये एक्सप्रेशन में 4 बार लिखता। अगर हमारे पास 2 नंबर ऐसे होते जो एक से ज्यादा बार रिपीट होते तो फिर मैं इस एक्सप्रेशन को 2 बार लिखता। और अगर मेरे पास कोई नंबर सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होता जो एक से ज्यादा बार रिपीट होता तो फिर मैं इस एक्सप्रेशन को एक ही बार लिखता। तो अब देखते हैं कैसे काम करेगा। समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या आया 79.50। मैंने m के बारे में क्या बताया था, m का मतलब होता है वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पर मैंने लिखा M3। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जो 15 है ना वो 3 बार रिपीट हो रहा है। तो m की जगह पर आ गया 3 का क्यूब माइनस 3 एंड 1/12। दूसरे केस में देखोगे m मैंने लिखा है 2। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 10 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 का क्यूब है -2 एंड सो ऑन। तीसरे केस में भी मैंने m में 2 लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 8 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 का क्यूब -2। n क्या है 8, वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा जो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन है वो 0.018 निकल कर आ गया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये कैसे काम करता है, किस किस जगह पर आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।